ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के ऊपर लिए जा रहे एक के बाद एक आक्रामक एक्शन के बीच इस वक्त ईरान में चाबहार पोर्ट को लेकर के बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। ईरान में भारत की एंट्री ने एक बार फिर से अमेरिका और भारत को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर एक के बाद एक स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है ईरान पर अमेरिका बहुत जल्द ही बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। खामेनी सरकार इस वक्त पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरान में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को अमेरिका ने पूरी तरीके से सही ठहराते हुए खामेनी के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि अब ईरान में जल्द ही अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी सेना उतरने की तैयारी कर रही है। तो वहीं ईरान में समुद्र के रास्ते भी अमेरिकी नेवी पूरी तरीके से कब्जे के लिए इस वक्त तैयार बैठी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत के चाबहार पोर्ट को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बता दें, ईरान का वो चाबहार पोर्ट जिसे भारत काफी लंबे समय से अपने 1100 करोड़ के ताकत के साथ खड़ा कर रहा है और इसके साथ ही भारत का इस पर अब तक का सबसे बड़ा कंट्रोल स्थापित है। इस वक्त अब इस ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत और अमेरिका आमने सामने हो चुके हैं। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि भारत के इस चाबहार पोर्ट को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी गई धमकी भारत को लेकर के पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होती दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया भर के कई देशों को निशाना बनाते हुए साफ कहा था कि ईरान का साथ देने वाले देशों को और ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से चौपट करने के लिए 25% टैरिफ अतिरिक्त लगाने जा रहा है। यानी कि भारत के ऊपर एक तरफ तो 25% टैरिफ व्यापार के लिए, दूसरी तरफ रूस से व्यापार के लिए भारत पर 25% टैरिफ और अब ईरान के चाबहार पोर्ट को कंडक्ट करने के लिए भारत पर फिर 25% टैरिफ की ट्रंप की तरफ से की गई घोषणा के बाद अब भारत पूरी तरीके से आक्रामक मोड में उतर चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के अब भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपना कदम अडिग कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत चाबहार पोर्ट पर अटल रहेगा। ना सिर्फ भारत की ताकत बल्कि भारतीय नेवी भी अब ईरान के चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत और अमेरिका एक बार फिर से चाबहार पोर्ट को लेकर के आमने सामने खड़े हो गए नजर आ रहे हैं। न भारत पीछे हटने को तैयार है और अमेरिका भारत के ऊपर एक बार फिर एक्शन की धमकी दे रहा है। लेकिन इस बीच भारत की तरफ से जो फैसला, जो कदम उठाया गया है चाबहार पोर्ट को लेकर के, उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ चुकी है। और भारत की तरफ से उठाए गए इस कदम के बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिकी सदन तक में भारत के चाबहार पोर्ट पर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। क्योंकि भारत के लिए चाबहार पोर्ट सिर्फ एक सामान्य पोर्ट नहीं है, बल्कि भारत के न सिर्फ व्यापारिक बल्कि मिडिल ईस्ट से जुड़ने और अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा जरिया है। और इसलिए भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और अपनी सेना को इस वक्त ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी भारत ने उतारने का काम कर दिया है। क्या है सब पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ चुकी है? ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के एक बार फिर से भारत और अमेरिका आमने सामने भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर, अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आपको बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत इस वक्त पूरी दुनिया में अपने ताकत के साथ अमेरिका के हर एक बात का जवाब दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी पे धमकी दे रहे हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो अटलांटिक ओशन हो या फिर ईरान में अपनी एंट्री को लेकर के हो। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान में जिस तरीके से हालात बने हैं, अमेरिका बहुत जल्द अपनी स्ट्राइक करने जा रहा है। यानी कि अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाए जाने की लगातार तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को नोटम जारी करते हुए साफ कह दिया है कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर के खामेनी सरकार ने अमेरिका का सीधा विरोध किया था।
लेकिन अब मामला इस दिशा से मुड़ते हुए भारत की तरफ एक बार फिर बढ़ चुका है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि एक बार फिर भारत अमेरिका के सामने खड़ा हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत एक बार अमेरिका से फिर भिड़ने के लिए पूरी तरीके से तैनात होता नजर आ रहा है और यह मामला चाबहार पोर्ट को लेकर के शुरू हो चुका है। दरअसल भारत के बहुप्रतीक्षित और भारत का सबसे ज्यादा किसी देश में अगर बेहतर इन्वेस्टमेंट माना जाता है तो वो है ईरान का चाबहार पोर्ट। अगर देखा जाए तो $120 मिलियन का भारत का यह सबसे बड़ा निवेश चाबहार में देखा जाता है। और अगर इस बात में दम देखी जाए तो यह सबसे बहुत बड़ा भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के किसी भी रास्ते को स्किप करते हुए मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। अगर देखें तो इसकी महत्वपूर्णता इतनी है कि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए ही भारत मिडिल ईस्ट के कई देशों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करता है, साथ ही अपने व्यापार से लेकर के अपने नेवी के पूरी सिक्योरिटी को भी इसी रास्ते सुनिश्चित करता है। अगर देखा जाए तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान तक अगर भारत को पाक के बिना रास्ते से होते हुए गुजरना है तो सबसे इंपॉर्टेंट भारत के लिए यह चाबहार पोर्ट ही बन जाता है। असल में जब भारत पाक के बीच में तनाव होता है तो पाक अपनी बॉर्डर को भारत के लिए क्लोज कर देता है, जिसके बाद भारत के लिए मिडिल ईस्ट तक पहुंचना बहुत नामुमकिन जैसा हो जाता है। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान से अगर कनेक्ट होना होता है तो उसे बहुत लंबा रूट तय करते हुए अटलांटिक ओशन फिर मेडिटेरियन होते हुए यूक्रेन और ब्लैक सी के रास्ते एक पूरा लंबा रूट तय करना होता है। लेकिन अगर यही भारत चाबहार पोर्ट के रास्ते अगर इससे कनेक्ट होता है तो अफगानिस्तान तक पहुंचना भारत के लिए सबसे बड़ा और सुनिश्चित हो जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो इसकी भारत की सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के सीधा ग्वादर बेस को टक्कर देता है, यानी कि चीन जिस ग्वादर बेस को कई सालों से पाक के अंदर डेवलपमेंट के लिए तैयार बैठा है, जिसको लेकर के लगातार किसी न किसी तरीके से अड़बंगा लग जाता है और पाकिस्तान के अंदर चीन का यह ग्वादर बेस तैयार नहीं हो पा रहा है। लेकिन सोचिए अगर चीन के इस ग्वादर बेस को तैयार कर लेता है तो चीन की कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट हो जाएगी, जो अब तक नहीं है। इसके बाद चीन का एक व्यापार रूट बहुत सुनिश्चित हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो पूरी तरीके से लागू है वो इसी के जरिए भारत काउंटर कर पाता है। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए न सिर्फ व्यापार के लिए बहुत अहम है बल्कि ईरान से भारत, पाक और तमाम जो इस क्षेत्र है उस पर अपनी निगरानी और अपनी नेवी की ताकत के जरिए इस पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखता है। असल में इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारत का दबदबा है। अगर देखा जाए तो भारत ईरान के अंदर बने इस चाबहार पोर्ट के जरिए सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान, यमन और इन सभी देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाता है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बीते एक दिन पहले ही खबर सामने आई कि भारत अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान के इस चाबहार पोर्ट को छोड़ने जा रहा है। पूरी दुनिया में यह खबर जब फैल रही थी कि भारत जल्द ही कोई बड़े बैकफुट पर जा सकता है, ये खबर सामने आ रही थी कि अमेरिका के 25% टैरिफ के आगे क्या भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को छोड़ देगा। पूरी दुनिया में यही कवायद चल रही थी। देश के अंदर भी यही सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत अपने $120 मिलियन के इस प्रोजेक्ट को स्वाहा हो जाने देगा। लेकिन भारत ने जो कदम इस वक्त उठाया है वो न सिर्फ अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है बल्कि ईरान के अंदर भारत का अब तक का सबसे बड़ा सामरिक कदम माना जा रहा है। ये इस वक्त चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत सीधे भिड़ चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी तरीके से ईरान में स्थित अपने चाबहार पोर्ट से बैकफुट पर जाने वाला नहीं है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान के अंदर भले ही कुछ हो रहा हो, अमेरिका उस पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रहा हो, लेकिन चाबहार पर भारत मौजूद है और इस चाबहार के रास्ते ना तो अमेरिकी नेवी इंटर करने की कोशिश करे और ना ही इसे भारत से कंट्रोल लेने की फिराक में अमेरिका अपनी नजरें गड़ाए। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत से खींचे हुए हैं उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करे। भारत कभी भी इस पूरे के पूरे रीजन में अपना कंट्रोल किसी एक पोर्ट के जरिए स्थापित करे और अमेरिका चाहता है कि ईरान के अंदर बना ये चाबहार पोर्ट अमेरिकी कंट्रोल में आ जाए। सीधा मतलब यह है कि इसमें कंट्रोल आने के साथ ही
अरब सागर से जो मुहाना खुलता हुआ ईरान के चाबहार पोर्ट को जाता है, उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इससे व्यापार काफी हद तक प्रभावित होगा। और सोचिए, भारत अगर इस चाबहार पोर्ट को छोड़ देता है तो उसकी मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत हद तक प्रभावित हो जाएगी। फिर उसे पूरा का पूरा रेड सी को पार करते हुए जाना पड़ेगा और भारत के लिए यह बहुत महंगा पड़ेगा। और साथ साथ भारत के अफगानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी पूरी तरीके से टूट जाएगी, जिसमें इस वक्त भारत का दबदबा बढ़ रहा है। और इसीलिए भारत इस वक्त अमेरिका के सामने अब पूरी तरीके से एक बार फिर तन के खड़ा होता नजर आ रहा है। हालात इस वक्त पूरी तरीके से तनाव के बनते नजर आ रहे हैं। जहां अमेरिका ईरान को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत ने चाबहार में अपनी ताकत ऐसे खड़ी कर दी है कि जिसके चलते अमेरिकी नेवी को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। यानी कि चाबहार के जरिए अमेरिका इंटर किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने यह भी साफ किया है कि ना तो चाबहार प्रोजेक्ट भारत छोड़ने जा रहा है और ना ही इस प्रोजेक्ट में भारत किसी भी मामले में बैकफुट पर जाएगा, बल्कि भारत ईरान के इस चाबहार पोर्ट की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि यहां का कंस्ट्रक्शन से लेकर के रखी हुई हर एक ईंट भारत के लिए सबसे ज्यादा अहम है। और भारत के यहां कंटेनर शिप से लेकर के भारत की नेवी के शिप, एयरपोर्ट और पूरा का पूरा एक बेस तैयार कर रखा है। यानी कि भारत ने चौतरफा इस बेस को अपनी सुरक्षा मुहैया करा दी है। भारत ने कहा है कि अगर अमेरिका इस चाबहार की तरफ नजरें उठा करके देखेगा तो उसे एक बार फिर भारत से निपटना होगा। और या फिर एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ भारत फिर नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय नेवी और भारत की सेना अपनी पूरे कंट्रोल को स्थापित कर चुकी है, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका बैकफुट पर जाता दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो अब तक ये मान रहा था कि भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात करके भारत से चाबहार पोर्ट छुड़वा लेगा, तो भारत ऐसा नहीं करने वाला है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि ना तो इससे भारत के कोई हित बाधित होने वाले हैं, बल्कि अमेरिका जिस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ की घोषणा कर रहा है, उसके चलते भारत ने अपने कई शिपों की जो शिपमेंट थी उसे पूरी तरीके से मोड़ते हुए चीन को भेज दिया है। हालात इस वक्त ऐसे बदल रहे हैं कि भारत ने अमेरिका को जाने वाले कंटेनर शिप और निर्यात पर पूरी तरीके से बैन ठोकने की तैयारी कर ली है। भारत ने साफ कहा है कि भारत के लिए मार्केट की ना तो कमी है और ना ही भारत के उत्पादों को पर्याप्त कीमत मिलने और देने वाले देशों की। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन अपने रेयर अर्थ मटेरियल को इंडिया के अंदर सप्लाई कर रहा है, तो वहीं भारत अपने वो उत्पाद जो अमेरिका को सप्लाई करता था उन्हें चीन को सीधा सप्लाई किया है। और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि भारत और चीन के बीच में हुआ यह व्यापार डॉलर में नहीं हुआ, बल्कि चीन की करेंसी और भारत की करेंसी स्वैप के बीच हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस वक्त भारत ईरान के लिए खड़ा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ईरान के लिए नहीं, लेकिन भारत चाबहार के लिए जरूर अमेरिका के सामने पूरी तरीके से तन करके खड़ा है। भारत का साफ कहना है, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ना तो भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को छोड़ने वाला है और ना ही अमेरिका इसे कब्जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत की ताकत देखने के साथ ही और भारत की क्षमता जिस तरीके से ईरान के चाबहार पोर्ट को चौतरफा घेर रखी है, उसके चलते अमेरिका कभी भी भारत से भिड़ने की इस जगह पर तो कोशिश नहीं करेगा जहां वो खुद पूरी तरीके से घिरता नजर आ रहा है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खामनेई ने अमेरिका को लेकर के सीधे चेतावनी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर एक्शन की बात होती है तो खामनेई की तरफ से और उनके लड़ाके पूरी तरीके से तैयार हैं, ना सिर्फ अमेरिका में घुसने के लिए बल्कि अमेरिका के एक एक हिस्से को टारगेट किया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब इजराइल की एंट्री बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। हालात ये बन चुकी है कि जहां भारत पहुंचता है वहां इजराइल का साथ भारत को जरूर मिलता है, लेकिन हालात यहां ऐसे हैं कि ईरान के ऊपर चाबहार के लेकर के अब इजराइल ने अपना कदम खोल दिया है। इजराइल ने साफ कहा है कि चाबहार को छोड़ करके ईरान के ऊपर एक्शन लेने चाहिए। इजराइल ने साफ शब्दों में अमेरिका से बातचीत के बीच में बड़ी मीटिंग की है और ये सीक्रेट डील के साथ कहा गया है कि ईरान के अंदर जो भी एक्शन लिया जाएगा वो काफी सीक्रेटली और बहुत चुनिंदा जगहों पर लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की एक धमकी ने और भी ज्यादा चेतावनी दे डाली है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का हमला होता है तो वह न्यूक्लियर वॉर छेड़ देगा। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में ईरान के पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है?
क्या असल में जो अब तक सिर्फ हवाई बातें थीं, क्या जमीनी हकीकत में ईरान इसके लिए तैयार हो चुका है? क्या ईरान ने न्यूक्लियर पावर को तैयार कर लिया है जिसे वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है? असल में देखी जाए तो ईरान के पास मिसाइलें बेमिसाल हैं। अगर देखा जाए तो ईरान के पास ना तो यूरेनियम की कमी है और ना ही उसे इनरिचमेंट करने वाले प्लांट्स की, और इसलिए यह दावा एक बार फिर से चौंका रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चाबहार को लेकर के भारत की तरफ से उठाया गया कदम एक बार फिर पूरे देश के लिए बहुत अहम बन जाता है और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि भारत ने एक बार फिर अमेरिका को मात देने का काम किया है और भारत की तरफ से उठाया गया कदम एक बार फिर सुर्खियों में छा चुका है कि ट्रंप को भारत के चलते एक बार फिर ईरान के अंदर ही बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।